मिशन 3 दहेज, दारू और डीजे नियंत्रण कर समाज को अतिरिक्त खर्चा और कर्जा से मुक्ति दिलाकर आर्थिक रूप से समाज को मजबूत बनाने के लिए संयुक्त ग्राम सभा का आयोजन कठीवाड़ा में किया गया। मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नांगर सिंह चौहान, जोवट विधायक सेना महेश पटेल उपस्थित होकर समाज कैसे सुधरे अपने अपने विचार रखे। आदिवासी समाज ने अगर दारू, दहेज, डीजे पर प्रतिबंध लगा लिया तो समाज का विकास होने से कोई नहीं रोक सकता। यह कहना है मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री नांगर सिंह चौहान का। आदिवासी समाजजनों को रणजीतगढ़ बेहेडिया के ग्राम वासियों से प्रेरणा लेना चाहिए। D3 से प्रेरित होकर दहेज को आधा कर दिया, यह कहना है सेना महेश पटेल का। अलीराजपुर जिला आदिवासी बाहुल्य जिला है। हमारा आदिवासी समाज दिन रात कठोर मेहनत करता है, इसके बावजूद वह पिछड़ा हुआ है, गरीब बना हुआ है। इसके लिए अनेक कारण हो सकते हैं, मगर सबसे बड़ा कारण है अंधविश्वास और समाज में व्याप्त कुरीतियाँ भी। उक्त विचार में आयोजित आदिवासी समाज में व्याप्त D3 कार्यक्रम में मध्य प्रदेश शासन के अनुसूचित जनजाति के कैबिनेट मंत्री नांगर सिंह चौहान ने व्यक्त करते हुए आगे बताया कि आदिवासी समाज में दारू यानी कि शराब का प्रचलन अधिक है। इसके कारण लड़ाई झगड़े होते हैं और लोग थाना कचहरी के चक्कर लगाते रहते हैं। इसके बाद दहेज प्रथा भी इन्हें बर्बाद करती है। वर्तमान में आधुनिकता की होड़ में डीजे का उपयोग विवाह में किया जाता है, जिससे भी धन आदि की हानि हो रही। इन सब को यानी बंद नहीं किया जा सकता तो कम तो किया जा सकता है, उसे कम करना चाहिए। कार्यक्रम को क्षेत्रीय विधायक श्रीमती सेना महेश पटेल ने संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी समाजजनों को रणजीतगढ़ बेहेडिया के ग्राम वासियों से प्रेरणा लेना चाहिए। D3 से प्रेरित होकर दहेज को आधा कर दिया। आदिवासी समाज को अपनी पुरानी कुरीतियों तथा बुराइयों को छोड़कर आगे बढ़ना है। इसके लिए दहेज, दारू तथा डीजे का उपयोग बहुत कम करना है तथा धीरे धीरे उन्हें छोड़ते जाना है। श्रीमती सेना महेश पटेल ने कहा कि हम सबको अपने आप को सुधारना होगा। हम सबको संकल्प लेना होगा कि हमारा घर समाज को डीजे, दारू, दहेज से मुक्त करेंगे। ये है कि इस प्रोग्राम को जब श्री गणेश किया गया था, तब से लेकर दिनांक आज तक मैं सभी को ये बता देना चाहती हूँ कि हमारा जो क्षेत्र है रणजीतगढ़ बेहेडिया जोवट ब्लॉक के अंतर्गत, वहां से ये डीजे और दारू और दहेज बंद होना चालू कर दिया उन लोगों ने। दहेज आधा कर दिया उन लोगों ने। जो जिस समाज में 7 लाख तक का जो दहेज लिया जाता था, उसको आधा करके 3 लाख कर दिया। मैं उन सभी गांव वालों को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि उन लोगों ने हम सबकी बात सुनी और उन्होंने अपने अपने गांव में बंद कर दिया और कम कर दिया। ये वो धन्यवाद के पात्र है। हमारी कोशिश रहेगी, हमारे जिले के कलेक्टर साहब, SP साहब, मंत्री महोदय, मैं खुद भी और सभी सामाजिक कार्यकर्ता, हमारे यहाँ महेश पटेल साहब भी, और सब मिलकर जिस तरह से हम समाज का कैसे कर्जे से डूबने से बाहर निकालना, ये जो हमने पहल की, और इस पहल को अगर सफल होने में रणजीतगढ़ से स्टार्ट हो गया तो मुझे लगता है कि कठीवाड़ा में भी बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप सब तैयार हो इसके लिए? अपने अपने गांव के नियम बदलो। हमारे बेटा बेटी और माता पिता को कर्जे से बाहर लाओ। हम लोग हमारी बेटियों को विदाई तो कर देते, लेकिन कर्ज में डुबा के विदाई करते हैं, क्योंकि इतना कर्जा हो जाता है शादी में दहेज के नाम से, डीजे के नाम से, तो बेटी परेशान होकर न पलायन करने चली जाती और कर्ज चुकाती है। तो आप सबको ये निर्णय लेना पड़ेगा कि हमारी बेटी को अगर हम विदाई करेंगे तो हंसी खुशी से करेंगे, लेकिन वो आगे जाके गुजरात पलायन करने नहीं जाए, ऐसी हम आशीर्वाद देंगे। अगर हम कर्जा करेंगे तो हमारी बेटी तो बेचारी कर्ज में ही दब के न रह जाएगी। इसलिए हर गांव का यह निर्णय लो कि हमारे गांव में हर नियम जो बनेगा, उस नियम का हर गांव
वाले हर घर वाले उसका पालन करेंगे तो हमारे डीजे दहेज दारू सब बंद होंगे। अगर हम नियम का पालन नहीं करेंगे तो निश्चित ही ये काम नहीं हो सकता। इसलिए आप सबसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप ये तीनों काम, बहुत ज्यादा पैसे में अगर कर्ज में डूबते तो आप इसको थोड़ा कम करो, लेकिन इसके ऊपर चिंतन मनन जरूर करो। ये हम सब बोलना आए हैं और बाकी जो भी बातें हैं माननीय मंत्री महोदय भी आपको बताएंगे। लेकिन मैं तो कोशिश करूंगी कि हमारी बेटा बेटी को कर्ज में मत डालो, पलायन में मत भेजो, माता पिता को भी कर्ज में मत डालो और पलायन करने मत भेजो, क्योंकि पलायन करने भी जाते वहाँ भी तरह तरह की घटना हो जाती।